Ladies and gentlemen, welcome in this finest podcast of this town, not this town, but the province. My name is Umar, and we welcome you in this podcast. This is High Podcast, The High Show, and we are so honored to have with us today DIG Quetta, DIG CTD, Mr. एतजाज़ अहमद गुराया साहब. I know आप सबके सब बहुत excited थे. एक आवाज़ आपने सुनी और उसके बाद आपने कहा कौन है ये दबंग ऑफिसर. Are we honored to have him in the studio? So welcome in the program. Thank you, Umar. आपको कैसा लगता है doing the policing all the day and then producing time for the shows, for your family, for your outing and all? It has somehow become part of life. इतनी सर्विस के बाद तो इतना आइडिया हो ही जाता है. छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं. They do not bother. फर्क नहीं. So how do you see बलोचिस्तान? हम पिछले कई दिहाइयों से जब से आई गेस मैंने होश संभाला और मुझसे पिछलों ने जब होश संभाला होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरता चला जा रहा है. सो डोंट यू थिंक कि इस वक्त जो दौर है वही वो नाजुक दौर था जिसके लिए कहा जाता था इट्स द हार्डेस्ट टाइम वी आर गोइंग थ्रू? इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा. नंबर वन, I have been serving in Balochistan for last almost 10 years. It is such a wonderful place. मैं कहता हूँ you can find every sort of demographically, geographically, area-wise, terrain-wise, you find everything in Balochistan. People are so welcoming. They have big hearts. बड़े दिल के लोग हैं. मेहमान नवाज हैं. Culturally rich है. बहुत अच्छा है. एक तो ये पार्ट है. आई हैव ऑलवेज फाउंड दैट. दूसरा पार्ट जो आप बात करते हैं जी नाजुक दौर से गुजरा है, कोई नाजुक दौर नहीं है. इट इज़ क्वाइट नॉर्मल. कुछ लोग हैं, एक जत्थे हैं जो इस सूबे का एक गलत इमेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं. उस चंद सैकड़ों या चंद हज़ार लोगों की बुनियाद पर हम पूरे बलूचिस्तान को कपल नहीं कर सकते. और इट इज़ ऑन द रोड टू प्रोग्रेस. हाँ, येस, देयर आर प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत 44% लैंड मास ऑफ पाकिस्तान. तो यहाँ डेवलपमेंट जो पर कैपिटा डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है वो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से थोड़ा सा ज़्यादा है. उस हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती है. बट इट इज़ ऑन द राइट पाथ विद द करंट गवर्नमेंट इन शेप, जो कि दे आर टेकिंग स्टेप्स. पिछली गवर्नमेंट्स ने भी लिए, उनको अभी हम मज़ीद बेहतर कर रहे हैं. पुलिस हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्राइम सिचुएशन पहले से थोड़ी सी बेहतर हुई है. एहतजाज हर दुनिया में के हर हिस्से में होते हैं. यूरोप में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, अफ्रीका में भी होते हैं, मिडल ईस्ट में कम होते हैं क्योंकि वहाँ आप डेमोक्रेसी नहीं है. जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ एहतजाज जमहूरियत का एक हुस्न होता है. तो वो होते रहते हैं, उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. परेशानी तब होती है जब कुछ चंद लोग उस एहतजाज की आड़ में आकर तोड़ फोड़ करते हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाते हैं या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं. तो दे ऑल आर बीइंग टेकन केयर ऑफ. So nothing to worry, you are in safe hands as far as Balochistan is concerned. Right. Let me go back in few months. Do you know, Guray साहब, कि आपका जो reason of fame क्या है बलूचिस्तान में? One is your lawful practicing. आप पुलिस को जैसे revamp कर रहे हैं, जो आपकी operational expertise हैं. इसके अलावा do you know कि आप किस वजह से you are familiar in the masses of Balochistan, or should I tell you? मैं ऑलवेज आई हैव ट्राइड कि मैं थोड़ा सा ऑफ स्क्रीन रहता हूँ क्योंकि CTD और उस चीज़ों के वाले से बहुत सारे काम ऐसे हमारे चल रहे होते हैं. But you got vocalized in few months. That I came to know. वो एक मेरा वॉइस मैसेज वायरल हुआ somehow, but that was very disturbing. All right. मैंने it was not meant to be made public. मैंने वो अपने ट्रैफिक के ग्रुप में मैसेज किया था और ऑनेस्टली मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा. और आज भी अगर मुझे कोई शायद इससे ज़्यादा गुस्सा चढ़ेगा. गुस्सा आने की वजह ये थी कि ट्रैफिक पुलिस जो सारा दिन सड़क पर लोग खड़े होते, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, बर्फ़ हो रही है, कुछ भी हो रही है, दे आर ऑन द रोड्स. किस लिए? अवाम के लिए. उस पब्लिक को मैनेज कर सकें, ट्रैफिक फ्लो को मैनेज कर सकें. एंड ऑल ऑफ ए सडन वन पर्सन कम्स आउट और वो उसके साथ लड़ता है. एंड उससे ज़्यादा जो गुस्से की बात ये थी कि नो वन टोल्ड मी. आई केम टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू डिफरेंट जर्नलिस्ट जिन्होंने मुझे भेजा कि सर सुबह ये हो गया, यू नो इट. दैट वाज शॉकिंग. मैं आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो बड़े धीमे से चले. मैं बड़ा खुला चलता हूँ और खुल के बात करता हूँ. ये मेरी आदत है. मैं लगी लिपटी रख के बात नहीं करता. तो आई सेंड दैट मैसेज ऑन ट्रैफिक ग्रुप कि ये क्या है, ये हाउ कम मुझे इसका पता नहीं है और किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया, और ये कैसे हो सकता है कि इस शहर में कोई पुलिस वाले पे हाथ उठा ले और हम कुछ भी ना करें. वी आर अ फोर्स. हम फोर्स हैं, एक डिसिप्लिन है, इदारा है. हम लोगों की बेतहाशा इज़्ज़त करते हैं
और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग भी हमारी इज्जत करें। जवाब में इज्जत करें। अगर कोई इज्जत नहीं करेगा तो फिर लॉ शुड टेक इट्स एक्शन, That's एंड right. इट हैज टेकन इट्स एक्शन। All right. Sir, let me honestly confess it on this camera and on this podcast कि इसके बाद जहाँ पे हम कहते थे कि लोग वल्नरेबल हैं, वहाँ पुलिस बलूचिस्तान भी वल्नरेबल थी कहीं ना कहीं। हम वही लोग हैं, जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो हम जल्दी से किसी जैसे ही हमें कोई सिग्नल मिलता है हम अपनी बेल्ट सीधी कर लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान तो वो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मैसेज गया होगा इन द मैसेज, एंड आपके जो पुलिस क्वार्टर्स भी हैं इन सब में। How you observed it? Like आप तक पहुंचा है feedback इसका? I did, but थोड़ा सा इसमें ये है कि पहली चीज़ ये है कि I believe कि we should be self-disciplined. मैं अपनी फोर्स को ये कहता हूँ, we are responsible people. Once we put on uniform, it comes with certain limitations and certain responsibilities. Understand. Certain regulations जिनके साथ आपको चलना होता है. And we are there to serve the public, but not at the cost of our honor. हमारी dignity हमारी honor की cost पे नहीं. हम ज़रूर करेंगे, हर हद तक जाएंगे, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान और क्वेटा स्पेशली इज़ ओनली ए यूनिक प्रोविंशियल कैपिटल इन पाकिस्तान जिसमें ना आपका रोड साइंस हैं, ना रोड सिग्नल्स हैं, ना जेब्रा क्रॉसिंग्स हैं, ना आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो होता है रोड ट्रैफिक्स के लिए, वो भी नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। एंड विद अबंडेंस ऑफ सो मैनी अनरेगुलेटेड एंड अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स जो कि हम सब का काम है, उसके साथ थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। आई होप आई हैव ट्राइड एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई हैव ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो पीछे बैठ के बात करता है। आई हैव ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट। और मैंने उनको हमेशा कहता हूँ कि अपनी फोर्स को भी कहता हूँ कि कम वक्त में ऐसा नहीं होगा, मैं वो काम किसी को नहीं कहता जो मैं खुद नहीं कर सकता। बी दैट एन ऑपरेशन, बी दैट डीलिंग विद पब्लिक, बी दैट वर्किंग इन ऑफिस आवर्स। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो चीज़ मैं खुद कर सकता हूँ वो मेरी फोर्स भी कर सकती है। एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम यू विल फाइंड मी बाय योर साइड वट एवर कम्स। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन के आपको मैं कहूँ। और ये पुलिस डिपार्टमेंट एज अ होल IG साहब की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, दिस अश्योरेंस एंड दिस कॉन्फिडेंस हैज़ बीन गिवन टू अस। इफ़ यू आर राइट ऑन द राइट पाथ डूइंग थिंग्स लीगली विल सपोर्ट यू। जहाँ इलीगल है वहाँ हम खुद भी नहीं जाएंगे। कोई गलत होगा हमारे, आपने देखा होगा कि एक हमारे पुलिस अफसर थे जो गाड़ी चोरी के किसी केस में हमें पता चला रिसेंटली, तो वी डिडंट स्पेयर हिम। आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि इफ ही इज इन्वॉल्व्ड ही हैज टू गो, एंड ही वाज सेंट होम। और ये मैसेज आज भी क्लियर है कि मेरी फोर्स में, मेरी टीम, मैं इसको फोर्स नहीं कहता, मैं अपने लड़कों को हमेशा कहता हूँ यू आर पार्ट ऑफ माई टीम। हम एक टीम है। मेरी टीम में ऐसा बंदा नहीं चलेगा जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे बिलीव नहीं करता। एंड एट द सेम टाइम मैं अपनी टीम को प्रोटेक्ट भी करूँगा, लीड भी करूँगा, गाइड भी करूँगा। और इसमें हमारी SSP ऑपरेशंस, SSP ट्रैफिक, एडमिन, इन्वेस्टिगेशन, जितने भी हमारे लोग क्वेटा टीम का हिस्सा हैं, देर ऑल डूइंग वंडरफुल जॉब, देर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग। दो सब देर आर सम हिकअप्स, कुछ स्ट्रक्चरली हैं, कुछ लीगली हैं, बट वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट। राइट सर, यू ब्रॉट द डिस्कशन ऑन ट्रैफिक। आपने 2-4 बार जिक्र किया बलूचिस्तान के, आपने प्रोविंशियल कैपिटल का जिक्र किया, उसकी यूनिकनेस का बताया। डोंट यू थिंक 50,000 पॉपुलेशन के लिए बनने वाला शहर आज 3 मिलियन पॉपुलेशन को रोज़ाना की बेस पर फेस करता है या उसमें एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है? वी हैव लाइक आई वुड से, आई डोंट हैव द काउंट कि कितनी हमारे पास नॉन रजिस्टर्ड और जिसे हम NCP कहते हैं आम जबान में, वो कितनी व्हीकल्स हैं, कितने रिक्शे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड एंड डू यू हैव एनी प्लान ऑन दिस? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी तो बनता है। बिल्कुल बनता है। इफ विल लुक बैक 85, 86, 80s में, मिड 80s में अगर हम देखें तो जितनी ट्रैफिक पुलिस की स्ट्रेंथ थी और जितनी रोड्स पे गाड़ियाँ थी, व्हीकल्स थी, टिल 24 इट्स ऑलमोस्ट 35, 36 ईयर्स, मोर देन दैट, उसमें ट्रैफिक पुलिस की स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, बट द ट्रैफिक ऑन द रोड्स हैज़ इंक्रीज्ड 30 टाइम्स with no infrastructure development. This was considered by the last government and this government too. उसमें कुछ रोड्स आपने देखी नहीं बनी, सरियाब रोड की एक्सपेंशन हुई, न्यू सब्ज़र रोड बनी, एक्सक्यूज मी, वो बनी, उसके साथ कुछ और रोड्स को कनेक्ट किया गया। नाउ वी आर वर्किंग कि जो अनरजिस्टर्ड रिक्शाज हैं, द काउंट गोज मोर देन 30,000 जो अनरजिस्टर्ड रिक्शाज हैं इस वक्त क्वेटा के अंदर, विदाउट, जिनके पास राउट परमिट्स नहीं हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। अब इसमें ट्रेड ऑफ आ जाता है। एक तो ट्रेड ऑफ ये आता है कि जब आप इसको बंद करते हैं तो लोगों की जो रोज़ी रोटी है उस पर भी फ़र्क पड़ता है।
दूसरा ट्रेड ऑफ ये होता है कि अगर आप रोज़ी रोटी का सोचते हैं तो भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है. वी आर कंसिडरिंग बोथ. हमारी कमिश्नर से बड़ी डिटेल्ड मेरी डिस्कशन हुई है. कमिश्नर क्वेटा ही वुड बी कमिंग टू यू सून आई थिंक. आज भी हम ये डिस्कशन कर रहे थे. द गवर्नमेंट हैज़ सर्टन प्लान्स जिसमें पार्किंग प्लाजाज हैं, जिसमें थोड़ी सी शटल सर्विसेज है विद इन द सिटी एरिया. जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जिसमें लियाकत रोड हो गया, आपका आर्चर रोड हो गया, सूरजगंज बाज़ार हो गया, और ये सारा वाला जो एरिया है, इसमें गवर्नमेंट हैज़ सर्टन प्लान्स एंड विच वुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी सून. हमने इसी हवाले से एक प्लान ये भी किया था कि 3 रोड्स को हमने कार्ट फ्री जोन किया था. एयरपोर्ट रोड, जॉइंट रोड, स्पिनी रोड. दैट हैज़ वर्क. पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. बट पार्किंग ना होना एक बहुत बड़ा इशू है क्वेटा का, जिस पे अभी गवर्नमेंट काम कर रही है, और उसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन के दूसरे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं. ही वुड बी टेलिंग यू मोर इन कमिंग डेज एंड यू विल बी नोइंग इट. बट आई होप कि विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हम इन चीज़ों को बेहतर करेंगे. व्हेन आई टुक ओवर, तो मैं एक दिन कमिश्नर साहब के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि ही इज़ ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ क्वेटा. तो मैंने कहा सर ये हमजा ये वाहिद शहर है जिसमें लोगों को ये नहीं पता कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है. तो एटलीस्ट मार्किंग कर दो ताकि लोगों को नज़र आए कि ये कुछ ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है. तो वी स्टार्टेड विद दैट मार्किंग. नाउ ये जो थोड़ा सा हजल बजल शहर में चल रही है, वी क्रॉस दैट. वी आर गोइंग टू इंगेज विद द यूथ, विद द स्कूल्स, विद यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, एंड वी हैव अ प्लान कि हम उन बच्चों को एटलीस्ट एक ट्रैफिक अवेयरनेस दें एंड ब्रिंग देम इनटू आवर फोल्ड एज इंटर्नीज. दे शुड कम अप, विजिट ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स, परफॉर्म ड्यूटीज़ विद ट्रैफिक सार्जेंट्स एंड कॉन्स्टेबल्स ऑन द रोड्स, ताकि उनको खुद थोड़ा सा आइडिया हो कि प्रॉब्लम्स क्या हैं. और उसके साथ साथ अवेयरनेस हम इसको यूनिवर्सिटी लेवल पर, जो बार है, क्वेटा बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट बार है, ताजर ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, बाकी रिक्शा यूनियंस हैं, हम उनको भी लेके जाएं कि दे शुड बी मार्क्ड. एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग वेरी सीरियसली कि हम जब रोड्स पे ट्रैफिक और इनको लेके जाएं. द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड अर्लियर बट समहाउ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स इट वाज डम्प्ड, कि हम बॉडी कैमरास भी लेकर आएँ कि वो प्रॉपरली फीड उसकी पीछे आ रही हो, और हम लोगों को ये आदत डालें कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे रोकना होता है. आई एम प्रिटी श्योर कि इन कमिंग डेज़ आपको विद इन अ मंथ और 2 एक सिग्निफिकेंट चेंज क्वेटा की ट्रैफिक में ज़रूर नज़र आएगी. कपल्ड विद दैट वी हैव कॉन्टैक्टेड विद द एक्साइज डिपार्टमेंट एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट कि दे शुड ऑल्सो पुट इन देयर हैंड्स ऑल्सो कि जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं या जो नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स यहाँ पे अप्लाई कर रही हैं रोड्स के ऊपर, उनको हम रोक सकें, उनके खिलाफ लीगल एक्शंस ले सकें. एज यू विल बी अवेयर कि अबाउट 3 weeks earlier we handed over 100 non-custom paid vehicles in one go to the customs. Absolutely. And another 100 is ready. एक बैच हम उनको और देने लगे. The purpose is not to deprive the people from their wealth. The purpose is just to discourage the people कि come up, if you go there customs में और उनसे आप उसको कस्टम्स जो ड्यूटी है वो पे करके वापस ले आए, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है. ठीक है. बट सर्टेन लॉज हैव टू बी ऑब्जर्व्ड विद इन द सिटी. एब्सोल्युटली. गुराय साहब, अगले चंद मिनट में आप पुलिस ऑफिसर नहीं हैं, चले 2 मिनट रख लेते हैं. आई नो कि उससे ज़्यादा आप इस क्वेश्चन से बाहर नहीं हो सकेंगे. नेक्स्ट 2 मिनट्स में आप पुलिस ऑफिसर नहीं हैं. आप मुझे ये बताइए कि गुराय साहब गाड़ी चला रहे हैं और वो सामने से एक पुलिस की मोबाइल आते हुए देख रहे हैं, और उनका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? ओ, कहाँ से आ गए ये लोग, या यू थिंक कि या ओ नहीं थैंक यू, शुक्र है पुलिस यहाँ मौजूद है. एंड आई नीड अ सिंसियर आंसर फॉर दैट. कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? ऑलराइट. मोटरवे पे अगर आप ट्रैवल करें वेरी ऑनेस्टली और सामने से आ जाए, तो मुझे लगता है कि यार स्पीड ज़्यादा तो नहीं होगी मेरी. और एट टाइम्स 2-1 क्वेटा रख लेते हैं सर. क्वेटा, योर एरिया, योर डोमेन. योर डोमेन. क्वेटा में जब मैं पुलिस को देखता हूँ तो पहले ये देखता हूँ कर क्या रहे हैं. यू आर नॉट अ पुलिस ऑफिसर राइट नाउ. हाँ, मैं फिर भी ये देखता हूँ कर क्या रहे हैं. ऑलराइट. कि कहीं ये तंग तो नहीं करे, पैसे तो नहीं ले रहे, खड़े तो नहीं हुए, लोगों को तो नहीं तंग कर रहे. अगर चेक कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि ये तंग करेंगे यार, ये क्या बात है. और अगर नहीं कर रहे, खड़े हैं, तो फिर थोड़ी सी तसल्ली होती है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं. मैं आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो शहर में बहुत ज़्यादा अकेला फिरता है. मैं विदाउट स्क्वाड बहुत ज़्यादा फिरता हूँ. मुझे थोड़ी सी उलझन होती है हर वक्त गनमैन ड्राइवर साथ हूँ, तो मैं थोड़ा सा कभी कभी अवॉइड करता हूँ, बट सिक्योरिटी रीजंस कभी करना भी पड़ जाता है. तो आई हैव बीन वेरी साइलेंट एंड कीन ऑब्जर्वर कि क्या हो रहा होता है. बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि मैं रात को, मैं आपको बड़ी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ. आज से 1 महीना पहले मैं दफ्तर से रात को 1-1:30 बजे घर गया. फैमिली वाजंट अराउंड. मुझे भूख लग रही थी, तो आई वेंट टू एयरपोर्ट रोड. अकेला मैं गाड़ी चला के चला गया. तो रास्ते में पुलिस वाले खड़ा था, उसने मुझे रोका. उसने कहा जी कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा घर से आ रहा हूँ. ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा सामने होटल पे जा रहा हूँ.
तो कहा लाइसेंस है, मैंने कहा है, दिखाएं, मैंने उसे दिखा, उसने कहा जाएं। मैंने कहा चलो गुड यार। मैं उस रेस्टोरेंट पे गया, मैंने एक बर्गर वगैरह कुछ ऑर्डर किया, एंड एट द सेम टाइम एक ट्रक गुजर रहा था, उसको पुलिस वाले ने आगे रोक लिया। अब मैं गाड़ी से उतर के आई केप्ट ऑन वॉचिंग, ये कर क्या रहा है। और थोड़ी देर बाद जब वो उसे जाने दिया तो मैंने उस गाड़ी को, जब तब तक मैं अपना मील ले चुका था, मैंने उसे जाके आगे उससे पूछा ट्रक वाले से कि भाई इसने क्यों रोका हुआ था। उसने कहा नहीं सर, कागजात चेक कर रहा था। तो मैंने कहा कुछ और पैसे वैसे नहीं लिए पुलिस वाले ने? मैंने कहा नहीं सर, पैसे नहीं लिए उसने। अच्छा दिन था, आई थिंक अच्छा दिन था उसके लिए भी, मेरे लिए भी खुशी हुई, मुझे भी ये जान करके अच्छी बात है। सो इन माई ओन डोमेन आई सी पुलिस, तो मैं आई सी इट कि हाउ दे आर बिहेविंग विद पब्लिक। मुझे भी रोकते हैं और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं इंट्रोड्यूस ना करूँ। अब तो बहुत सारे लोग जाने लग गए, पहले कम जानते थे, नाम से ज़्यादा जानते थे, शक्ल से कम जानते थे, अब काफ़ी जाने लग गए, तो थोड़ा सा उनको ख्याल होता है। बट मैं जनरली मैं ये ज़रूर कहूँगा लोगों को यहाँ आपके तवज्जुह से, दे आर योर पुलिस, ये आपके लोग हैं, ये आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। और शायद आपके लिए वो एक लम्हा होगा, वो पिछले 6 घंटे से शायद वहाँ खड़ा होगा, पता नहीं उसने पानी भी पिया होगा नहीं पिया होगा, वो थोड़ी सी लीवरेज उसको ज़रूर दें। और आपसे पहले शायद 2 लोग वहाँ से गुजरे भी होंगे, किसी ने इज़्ज़त से बात की होगी, किसी ने मुंह चिढ़ा के बात की होगी, वो सारा कुछ सुन रहा होगा। हमारे लिए, आपके लिए वो शायद एक लम्हा है जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है, 1 इंटरेक्शन है, उसके लिए वो 1 into मल्टी इंटरेक्शंस है, डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट है। तो बेयर विद देम, गिव देम रिस्पेक्ट, गिव देम लव, एंड आई एम श्योर दैट विल बी रेसिप्रोकेटेड। अच्छा, मेरी पुलिस में आने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज तक पुलिस से कभी मसला नहीं हुआ। हमेशा मुझे वन ऑफ यू luckiest people on earth. ऑनेस्टली रीज़न मैं उसकी ये समझता हूँ कि आई हैव ऑलवेज टॉक्ड विद देम वेरी पोलाइटली, और इज्जत दे के कि भाई यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, है कभी नहीं है तो क्या यार भूल गया हूँ, नहीं है भाई चेक करना है, कर ले, जाने देगा तो तेरी मेहरबानी होगी। तो ऑलवेज सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, पुलिस कांस्टेबल जो वहाँ खड़ा होता है, ही हैज़ ऑलवेज रिस्पॉन्डेड, ऑलवेज रिस्पॉन्डेड। थोड़ा सा ह्यूमन टच ज़रूर होना चाहिए। आप थोड़ी सी डिसेंसी से बात करें, इज़्ज़त से बात करें, तो लोग बड़े प्यार से हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने उनको इस चीज़ों में नहीं डाला, कोई गन मैन या स्क्वाड वगैरह दे डू नॉट यूज़, नॉर्मल वो यूज़ करते हैं। एंड आई ऑलवेज सेड देम कि बेटा अगर कोई रोक लेता है तो इज़्ज़त से बात करें, दे वोंट, कोई आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगा। Wonderful. I still have 17 seconds left to enjoy this leverage that you are not a police officer. A person who has served SSP Ops, then SSP Investigation, then DIG CTD, DIG Quetta. Don't you think that we have a deficit? कहीं ना कहीं फासला है काली वर्दी में और आवाम में, नौजवानों में? या आपको लगता है नहीं, they think police is part of us, वो मेरा कज़न खड़ा ड्यूटी दे रहा है? नहीं है, There is no gap. है, Alright. वो ये नहीं समझते है, और उसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कसूर पुलिस का है, अवाम का नहीं है। पुलिस ने उस तरीके से नॉट एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे उस तरह से कभी रीच आउट ही नहीं किया, मुझसे कभी इंटरेक्ट ही नहीं किया, मुझे एक सॉफ्ट इमेज और सॉफ्ट फेस अपना कभी दिखाया ही नहीं है। मेरे पास पुलिस वाला सब तभी आया जब मैंने कोई वॉलेशन की है, मैंने कुछ अच्छा काम किया है, तो दैट्स पार्ट ऑफ इट। थोड़ा सा इसमें पुलिस अभी इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। आई हैव हर्ड सम गुड थिंग्स अबाउट पुलिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आल्सो इन बलूचिस्तान आल्सो। चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं, मगर मैं स्टिल समझता हूँ बहुत बड़ा गैप है, एंड दैट नीड्स टू बी कवर्ड। ऑलराइट सर, अब से कुछ लम्हा दोबारा पुलिस ऑफिसर बन गए, आपको मुबारक हो। व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट इन योर लाइफ यू सी इन योर प्रोफेशनल लाइफ? काश ये हो गया होता तो कितना अच्छा होता। आई डू नॉट हैव एनी रिग्रेट। ओके, what is the biggest achievement in your life? Biggest achievement in life was raising CTD in Balochistan. Okay. If you ask me, CTD. I came to Balochistan in 2013, soon after police line incident, जिसमें हमारे more than 40 लोग शहीद हुए। उसके फ़ौरन बाद में बलूचिस्तान आया। I was just a normal police officer, जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है, उस तरह से मैं आया था। और I remember when I joined as SP headquarters in police line, तो उससे SP headquarter लगने को कोई तैयार नहीं था। And then we witnessed each and everything. इस शहर का डार्क डेज भी मैंने देखे हैं, जब मगरिब के बाद यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता था। तो बहुत बड़ी खुशी मुझे उस वक्त होती है जब रात को मैं निकलता हूँ सरियाब रोड पर 9-10 बजे, 11 बजे,
या एयरपोर्ट रोड पर या प्रिंस रोड पर हो, शहर खुला होता है, दैट गिव्स सच सेटिस्फेक्शन आपको होती है कि यार एटलीस्ट इस शहर में थोड़ी सी नॉर्मल सी गुजर आई है। मैं आपको छोटी सा एक लाइटर पार्ट पे एक मिसाल देता हूँ। मेरी फैमिली विजिटेड मी इन 2013। तो मैं नया नया आया था, तो मैंने वो लड़के को कहा कि यार रात को कुछ खाने के लिए कुछ मंगवा लो बाहर से, तो हम बाहर कहाँ जाएंगे। उसने मुझे कहा सर जो बस कहना है तो अभी हम 8 बजे ले आऊँगा। इट वॉज विंटर्स। मैंने कहा 9-10 बजे तक। उसने कहा 8 साढ़े 8 के बाद सब कुछ बंद हो जाता है, 8:30 के बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो अभी आपने जो लेना है ले लें। एंड अभी मैंने आपको नरेट किया कि रात के 3 बजे भी यहाँ पे अभी कैफ़ेज़ और बाकी चीज़ें खुली होती हैं। दैट गिव्स सेटिस्फेक्शन। वो बहुत सेटिस्फाइड होती है कि यू हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, फॉर द पीपल ऑफ क्वेटा, कि वो उस डर और खौफ की फ़िज़ा से हम बाहर आ गए हैं। थोड़ी सी शायद हमारी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर होगी, और बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होगा, छोटी सी शायद CTD की और पुलिस की भी कंट्रीब्यूशन होगी। दैट इज़ आई थिंक मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट। हाउ डू यू सी बलूचिस्तान? पूरे पाकिस्तान में पुलिसिंग के चैलेंजेस हैं, लेकिन हाउ डू यू डिफरेंशिएट बलूचिस्तान कि बलूचिस्तान इज़ यूनिक इन इट्स ओन टर्मिनोलॉजीज़? यहाँ पे तो मुझे क्या पड़ी थी, मैं बलूचिस्तान आ गया, इस्लामाबाद में नौकरी चल रही होती। सो डू यू थिंक बलूचिस्तान इज़ डिफरेंट इन द पुलिसिंग मॉडल? बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जो बाकी प्रोविंसेस में शायद ना हो। यहाँ पे ऑफिसर्स, हमने ये भी सुना है कि ऑफिसर्स आने के लिए कतराते भी हैं बलूचिस्तान। बिल्कुल। जब मेरे ऑर्डर्स हुए तो मेरी वालदा ने मुझे कहा रिज़ाइन कर दो, ओके, बलूचिस्तान नहीं जाना। आई केम विद हैवी हार्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और फिर मैं आके शायद समहाउ फंस भी गया और रह भी गया। इट इज़ अबाउट द इमेज ऑफ बलूचिस्तान एंड क्वेटा विच वी आर पोर्ट्रेइंग अक्रॉस पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। डिफरेंट जगहों पे बहुत सारे हमारे दोस्त काबिल एहतराम हैं, सारे मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी एहतजाजी उसमें शामिल हैं, या किसी भी, इवन आई कैन नेम इवन BYC वाले हैं, बाकी हैं, देर ऑल रिस्पेक्टेबल टू मी। मेरा उनसे एक ही आर्गूमेंट होता है, दिस इज़ योर सिटी, दिस इज़ योर प्रोविंस, दिस इज़ आर प्रोविंस। हम क्या इसका इमेज दे रहे हैं बाहर? मेरे किसी दोस्त को हम कहें कि यार क्वेटा जो कहते नहीं क्वेटा नहीं, तो टेल देम इट्स एज नॉर्मल अ सिटी एज एनी अदर सिटी इन द कंट्री। बट हम इमेज कुछ थोड़ा सा गलत हमने पोर्ट्रे कर दिया है। कर्टसी कुछ हमारी नाअहली है, कुछ मीडिया की मेहरबानी है, और कुछ चीज़ों को हम शायद मैनेज नहीं कर पाए। तो पुलिसिंग चैलेंजेस सबसे बड़ा तो हमारा जो चैलेंज है वो हमारा ये है कि इम्प्रेशन हमारा क्या है बलूचिस्तान का एज अ होल, क्वेटा का एज अ होल। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्वेटा में हैं या बलूचिस्तान में, कहते हैं ओह, मेरा पहला उनसे आंसर होता है ओह की क्या बात है, इट्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। तो पाकिस्तान में अगर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर आप नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? नंबर 1। सेकेंडली, यहाँ पर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं विद A and B areas and levies and police. Levies are my brothers, मेरे भाई हैं, बेटे हैं, मेरी फोर्स है, हम सब एक जैसे ही हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। द गवर्नमेंट शुड थिंक ओवर इट। विद पैसेज ऑफ टाइम हम इनको इकट्ठा लेके चल सकें, या इनकी कमांड को एक कर सकें, या इनको जेल कर सकें टू सम एक्सटेंट। दे आर डूइंग एक्सलेंट जॉब with the limited capacity which they have, and with limited resources which they have. पुलिसिंग का ये थोड़े से चैलेंजेस हमारे पास हैं। थर्डली, जैसे शुरू में मैंने आपको कहा कि इट्स 44% ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो जहाँ एक बेनिफिट है बलूचिस्तान के लिए, वहाँ एक एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। To provide services and to police such a large swath of area gets difficult. उसके लिए रिसोर्सेज आपको ज़्यादा चाहिए, रीच आपकी इतनी जल्दी नहीं हो सकती। जो आपका क्वेटा, अगर बलूचिस्तान हम पूरे की बात करें तो शायद आपने लाहौर से मुल्तान जाना हो, या कराची से सखर जाना हो, या पेशावर से आपने चारसदा या पेशावर से सवात जाना हो, तो शायद आप जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ से अगर क्वेटा से आपने दालबदीन जाना हो, या क्वेटा से आपने खुजदार जाना हो, तो टेक्स टाइम, 3-4 घंटे का टाइम लग जाता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के थोड़े से इश्यूज़ हैं, उस वजह से चैलेंजेस बढ़ जाते हैं एज अ होल। और जो लास्ट थिंग इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर चैलेंज का आता है, दैट इज़ द ब्रूटैलिटी विच पुलिस एंड लेवीज हैव फेस्ड इन बलूचिस्तान एट द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। डिफरेंट जो किया, जितनी लाशें हमने अपने शोधा की उठाई, हु कैन फॉरगेट
the attack on PTC? Who can forget the attack on Civil Hospital? Who can forget the attack on Hazara Town? ये एक आपके दिमाग पे एक बोझ ज़रूर होता है, वो जो कि यहाँ की फोर्स में है. दे हैव कम अप, दे हैव रिस्पॉन्डेड, पुलिस हैज़ रिस्पॉन्डेड इन अ बिग वे, इसमें कोई शक नहीं है. राइट. और दे आर प्रोग्रेसिंग बट वुड टेक टाइम. और ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट हाईलाइट किया, BYC का आपने अभी नाम लिया. आए दिन उनकी तरफ से एहतजाज धरने की कॉल होती है, और मेरे ख्याल से पुलिस या आपके जवान वो फ्रंट लाइनर्स होते हैं जो सबसे पहले दे इंगेज विद देम. और इसमें न सिर्फ पुलिस की परफॉर्मेंस बल्कि क्रेडिबिलिटी भी दाव पर लगती है. रिसेंटली हमने देखा. What I want to give message to the youth of बलूचिस्तान जो कि अभी तक डायरेक्शन का नहीं पता या वो फॉलो कर रहे हैं BYC की कॉल्स को, लेकिन फिर भी वो पुलिस के आमने सामने होते हैं. वो यूथ, वो नौजवान, वो BYC के तमाम जो लोग जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो इस वक्त गुराया साहब को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर हैं, एंड ही हैज़ हाई अप्स वैल्यू. उनकी बात मानी जाती है, उनकी जो डिसीजंस है वो आवाम पर इम्प्लीमेंट होते हैं. व्हाट डू यू से? जैसे मैंने पहले कहा, दे ऑल रिस्पेक्टेबल फॉर मी. डॉक्टर माहरिंग साहिबा हैं, उनके साथ जितने भी कुलीग्स हैं उनके, देर ऑल रिस्पेक्टेबल. हर शहरी हमारे लिए उतना ही रिस्पेक्टेबल है जितना कोई हमारे नोटेबल है या कुछ भी है. हर शहरी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के बात करते हैं. देयर माइट बी प्रॉब्लम्स बट वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन. कहीं से भी सोल्यूशन नहीं. मैं लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम खंदा पेशानी से सुनते भी हैं. पुलिस को भी बहुत कुछ कहा जाता है. रिसेंट जब यह इश्यूज़ हुए उसमें भी बहुत कुछ कहा गया, बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई गई. बट एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि यही पुलिस वाले थे जो आज भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे. यही पुलिस वाले हैं जो कल भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप ही के लिए खड़े हैं. अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ को या उनकी व्हीकल्स को आप डैमेज करेंगे तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं चंद शरपसंद लोगों के साथ? एंड आई डू अप्रिशिएट जो BYC का उस वक्त ये मैसेज उस वक्त आया कि जो भी शरपसंद है वो हम में से नहीं, उनको ज़रूर अरेस्ट करें. दे आर बीइंग अरेस्टेड, दे आर बीइंग एप्रीहेंडेड. तो चीज़ें बेहतर होंगी. यूथ को सिर्फ मैं ये कहूँगा, हैव फेथ. तनकीद करना बहुत आसान है, उसकी इस्लाह के लिए भी कुछ तजावीज़ लेकर आए ना कि ये चीज़ें होनी चाहिए, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ. वी ऑल नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट. हम छोटा छोटा भी स्टेप्स में भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो उससे लार्जर इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा. अगर हम सभी तनकीद करने पे लग जाएंगे, सभी डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएंगे, तो उसके रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं रहते. देन स्टेट हैज़ टू एक्सर्ट, और जब स्टेट एक्सर्ट करती है तो स्टेट के पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं. राइट. वायलेंस का इख्तियार कभी भी हम किसी भी ग्रोह को नहीं दे सकते, चाहे वो कोई भी हो, हूएवर इट इज़. गुराया साहब, अगर पुलिस ऑफिसर ना होते तो क्या होते? मैं पुलिस अफसर ना होता तो शायद मैं एग्रीकल्चर तो डेफिनेटली होता, और वहाँ छोटा मोटा शायद को अपना कारोबार कर रहा होता. राइट. एंड व्हाट आर द अदर साइड्स ऑफ योर लाइफ स्टोरीज जो कि लोगों को नहीं पता? डू यू लिसन म्यूजिक, कुक फूड, आई डू पेंटिंग्स? नहीं, फूड कुक सिर्फ अंडा बनाने की हद तक है. Okay. उससे ज़्यादा नहीं है. बट आई डू लिसन. जब आप फ्री होते हैं तो आई ट्रैवल ऑल्सो. बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा आई डू ट्रैवल. आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पार्ट ऑफ बलूचिस्तान. आई हैव टू KP के बहुत सारे एरियाज, सिंध, पंजाब. और म्यूज़िक, मूवीज़, इवन एट टाइम्स ड्रामाज. तो आई डू लिसन, आई डू वॉच देम. और गेम्स, हम अभी भी बच्चे या दोस्त कभी इकट्ठे होते हैं तो वी प्ले क्रिकेट ऑल्सो, वी प्ले बैडमिंटन ऑल्सो, वी प्ले टेबल टेनिस ऑल्सो, चेस भी खेल लेते हैं. फन, सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं. दैट इज़ प्रोफेशनल लाइफ, इज़ पार्ट ऑफ ओवरऑल लाइफ. दैट इज़ नॉट लाइफ. काली वर्दी को चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा जब पहन के रखें वर्दी तो फिर उस पर दाग भी उभर जाते हैं. तो डोंट यू थिंक कि काली वर्दी पर ऐसे धब्बे या दाग हैं जिसके लिए कोई डिटर्जेंट पॉलिसी की ज़रूरत है? एंड डू यू हैव दैट डिटर्जेंट टू क्लीन दैट धब्बे जो भी हैं, या लोग जैसा समझते हैं? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. मैं सोसाइटी हमसे गिला करती है कि पुलिस वाले ये बिहेव नहीं करते, ये फ़लाँ नहीं करते. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये होता है कि आप 20 साल एक बच्चे को जो सिखाते हो वो 21वें साल वही आपको वापस करता है. पुलिस में जब कोई आता है तो इज़ एटलीस्ट 18, 19, 20 ईयर्स ऑफ एज. उसके बाद ही वो डिपार्टमेंट में आ रहा होता है, और 20 to 28 ईयर्स के बीच में लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं. तो सोसाइटी ने जो कुछ उनको 20-21 साल में 28 साल तक सिखाया है तो उसने वही रिपे करना है.
अगर पहले दिन से सोसाइटी उसको कुछ अच्छा सिखा के भेजेगी तो वो अच्छा ही पे बैक करेगा. हैविंग सेड ऑल दिस, बाय ऑल मीन्स मैं कहीं से भी डिपार्टमेंट को या लीडरशिप को एग्जॉनरेट नहीं कर रहा. मैंने जैसे पहले कहा, देयर इज़ नो रूम फॉर एनी डेलिंक्वेंसी इन माई टीम. और यही पॉलिसी हमारे आईजी साहब की भी है, यही पॉलिसी गवर्नमेंट की भी है. हमें अपने इंटरनल रैंक्स एंड फाइल्स में उन लोगों को ज़रूर ढूंढना है जो हमारे लिए उन धब्बों का बायस बन गए, जो हमारे लिए उन परेशानियों का बायस बने हैं, और उनको बिल्कुल क्लींस करना चाहिए. इसमें कोई शक नहीं है. हमें देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट. एक शख्स, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अफराद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इदारा होता है. एतजाज़ इज़ नथिंग. एतजाज़ की कोई वैल्यू नहीं है. पुलिस की वैल्यू है, डीआईजी क्वेटा की वैल्यू है, डीआईजी सीटीडी की वैल्यू है. मेरे किसी एक्ट से इफ़ द डिपार्टमेंट गेट्स डिफेम्ड, आई शुड बी पनिश्ड. राइट. इसमें देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन. राइट. So thank you so much for joining in the show. Thank you so much for coming in the podcast. आपसे मुलाकात रहेगी. And I hope हमारे तमाम viewers ये podcast देखेंगे, and we will put the questions जो आपकी तरफ से feedback आएगा, we'll definitely share with DIG साहब. Thank you so much. Thank you. It was always a privilege and an honor to be here. और I hope कि next time भी आप जब भी मुझे दावत देंगे तो I'm always available. It's pleasure talking to the people, and it's pleasure giving the thoughts to the youth of this country. एंड इंगेजिंग विद द पीपल. मैं यहाँ एक बात आपके तवज्जो से ज़रूर कहूँगा. रिसेंटली क्वेटा पुलिस लॉन्च इट्स वेबसाइट www.quetapolice.gov.pk एंड इट हैज़ यूनिक फीचर ऑफ कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम. अगर आपको कोई कंप्लेंट है, इवन मुझसे मुतल्लिक है या हमारी टीम के किसी मेंबर से है, डू से इट. वी टेक इट वेरी सीरियसली. टीथिंग प्रॉब्लम छोटी छोटी शुरू में अभी हमें आई, बट इट्स बीइंग रेगुलेटेड. एंड हम वो डेली देखते भी हैं. हम सारे बैठ के देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, किसकी तरफ से क्या कंप्लेंट्स आ रही है. डू कंप्लेंट, और हम आपको इंशाल्लाह उस पर रिस्पॉन्ड भी करेंगे. विल इंश्योर सर्विस डिलीवरी एट योर डोर स्टेप. हम आपके घर पे आके आपको सर्विस डिलीवरी दें. थैंक यू.